बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुशरबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो अब मैं बेहतर हूँ। तो मैं कचनार गोश्त बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपीज़ मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। कचनार ये एक सब्ज़ी होती है, ये दरख्तों पे लगती है। असल में ये फूल होते हैं, लेकिन ये जब कलियाँ उगती हैं तो इसी को हम कचनार कहते हैं। और इन कलियों को तोड़ के तो इस तरह से बना के तो पकाया जाता है, और अगर ये फूल हों बीच में तो इनको ज़ाया कर देते हैं। ये कुछ दिनों की सब्ज़ी होती है, तो ये बहुत मज़े की बनती है। इसका मिज़ाज जो है सरतर होता है और इसको गोश्त या कीमे में ही बनाया जाता है। तो इस तरह ये इसके एक गुच्छा सा होता है, उसके ऊपर इस तरह कलियाँ लगी होती हैं। इन कलियों को इस तरह तोड़ के बनाते हैं, तो फिर इनको सारी को ऐसे जैसे मोंगरे बनाते हैं इस तरह डंडियों से उतार उतार के तो इस सब्ज़ी को बनाते हैं। और इसको बाद में फिर अच्छी तरह से धो लेते हैं, और अगर इसमें कोई फूल वगैरह निकल आया हो थोड़ा बहुत तो उसको रख देते हैं, अलहदा कर देते हैं। और इनको अच्छी तरह से धो के तो मैंने उबलते हुए पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के तो उबाल लिया है। अब उबाल के मैंने एक साइड पे रख लिया है। तो मैंने प्याज स्लाइस में मोटे मोटे काट लिए हैं। गोश्त लिया है मैंने आधा किलो। तो साथ में मैंने लिया है लहसुन अदरक की पेस्ट ली है, और टमाटर की मैंने पेस्ट ली है, और हरी मिर्चों की पेस्ट ली है। अब सबसे पहले मैंने ऑयल डाल लिया कुकर में, और जैसे ही हमारे प्याज़ों का थोड़ा-सा कलर चेंज होगा, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त। और कचनार खानी चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, और ये चंद ही दिनों की मेहमान होती है। सब्ज़ी इसी महीने में आती है, हमेशा मार्च के महीने में मेरी अम्मी ज़रूर बनाया करती थी। उनको बहुत ही पसंद थी ये सब्ज़ी, और हम सब बहन भाई भी शौक़ से खाते थे। तो ये गोश्त में इसका बहुत मज़ा आता है, या फिर इसका कीमे में मज़ा आता है। दोनों ही तरीक़ों से बनाएँ तो मज़ा आता है इसका। तो अब मैंने इसमें गोश्त डाल दिया, तो जैसे ही प्याज का थोड़ा-सा कलर चेंज हुआ तो गोश्त डाल दिए। गोश्त को 2 से 3 मिनट मैंने इसमें हल्का-सा कलर चेंज होने तक भूना है। साथ ही मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट और हरी मिर्चों की पेस्ट डाल दी है इसके अंदर। गोश्त क्योंकि ताज़ा है, इसको गलाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये अच्छी तरह से इसको मैंने इसका जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी मसालों की, तो इसके अंदर मैंने ये कुछ मसाले डालने हैं। 1.5 चम्मच मैंने नमक का लिया है, 2 चम्मच मैंने सूरज मिर्ची ली है, आधा चम्मच हल्दी का लिया है, भुना हुआ ज़ीरा और भुना हुआ धनिया है, गरम मसाला है, और साथ में मैंने लिया है पेपरिका पाउडर लिया है थोड़ा-सा, और साबुत गरम मसाले हैं। सारे मसालों को इसके अंदर डाल के 3 से 4 मिनट मैं भूनूँगी मसालों की अच्छी सी। जैसे ही खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसमें पानी डाल के कुकर को बंद कर दूँगी। और इतना पानी डालेंगे कि गोश्त ताज़ा है तो इसको गलने में इतना टाइम नहीं लगेगा, और तकरीबन 10 मिनट मैं कुकर को बंद कर दूँगी, और उसके बाद फिर हम दोबारा से इसको भूनेंगे। और क्योंकि कचनार तो मैंने उबाल लिया था, तो उसको डाल के इतना नहीं पकाना पड़ेगा। अब देखिए पानी इसमें कुकर 10 मिनट बाद मैंने खोल लिया है। पानी इसमें से खुश्क हो चुका है, ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, और प्याज भी जो है इसके साथ ही घुल गए हैं। और ये जो मैंने टमाटर की पेस्ट रखी हुई थी, इसमें इस सब्ज़ी में जो गोश्त के साथ टमाटर फिर ज़्यादा डालते हैं। तो ये मैंने 4 से 5 बड़े-बड़े टमाटरों की मैंने प्यूरी बनाई थी, तो वो डाल दिए। छिलके उतार के मैंने प्यूरी बनाई थी क्योंकि आजकल टमाटर सस्ते हैं, तो बहुत सारे टमाटर इकट्ठे हो गए थे, काफ़ी सारे। तो हमने उनकी प्यूरी बना के तो फ्रीज़र में रख ली है, और टुकड़ियों में बना लेते हैं ताकि फिर इसको डालना और सब मतलब इस्तेमाल करना आसान हो जाता है, सेव करना आसान हो जाता है। साथ ही मैंने 1 प्याली दही की रखी हुई थी, वो डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया, और अब हरी मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर। और ये जो गोश्त अच्छी तरह से हमारा भुन चुका था, और हमारा अच्छी तरह गोश्त गल भी गया है, तो इसके अंदर मैंने ये कचनार डाल दिया है। और कचनार डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रख दूँगी। और ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी होती है, और चंद दिनों की मेहमान होती है। इस मौसम में लाज़मी पकाया करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ख़वातीन के लिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और साथ में ये ज़ख्मों को ठीक करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। और इसको बना के ज़रूर खाया करें, क्योंकि ये 1 या 2 बार इस मार्च के महीने में आती है, 1 या 2 बार ही बनती है। तो देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, और कचनार गोश्त हमारा तैयार हो गया। डिश आउट करती हूँ। देखिए कितने मज़े का लग रहा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और आप ज़रूर ट्राई कीजिए।
आप रखिए यूं ही ख्याल अपने प्यारों का, अच्छी अच्छी डिशेस बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। हज़रत अली फरमाते हैं, घर में गुस्सा होना गोया इसे वीरान करना है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क अता करे। और जिन जिन लोगों की मैं वीडियो नहीं देख सकी तो सॉरी, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उनकी वीडियो ज़रूर वॉच करूँगी, क्योंकि मैं कुछ ठीक नहीं थी तो इसलिए कुछ लोगों की वीडियो वॉच नहीं कर सकी। तो चलिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।